बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलामुअलैकुम to all students. Welcome to class 7. I hope you all are fine and safe at your home. Class 7, today I am going to tell you about your book list that is given to you. बेटा आपको रिज़ल्ट के साथ या अगर कोई नए क्लास में न्यू एडमिशन से क्लास 7 में, तो बेटा आप लोग को ये बुक लिस्ट जो है मिली होगी। तो मैं उस बुक लिस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें आपको आपकी बुक्स और कॉपीज़ का बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है आपके टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास कितनी बुक्स हैं। ओके, देखिए बेटा आपके पास पहले इंग्लिश में एक बुक है बेटा द ग्रामर ट्री, बुक 7। ठीक है, फिर आपके पास है मैटिल्डा बाय रोल्ड डेल। ठीक है, तीसरी बुक है बेटा आपके पास इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस बुक 7AB। फिर है आपके पास ग्लोबल कन्वर्सेशन ओनली फॉर न्यू एडमिशन, यानी कि न्यू एडमिशन बच्चों को लेनी है, बाकी बच्चों के पास ही मौजूद होगी। बेटा आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपने फ़िलहाल इंग्लिश में 2 ही बुक्स परचेज़ करनी है, एक ग्रामर ट्री की और दूसरी मैटिल्डा। आपने अभी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक्स नहीं परचेज़ करनी। जब आपको स्कूल में बताया जाएगा कि आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक्स परचेज़ कर लें, तब आप ये बुक्स परचेज़ करेंगे। अभी आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक परचेज़ नहीं करेंगे। तो आपने यहाँ पे सिर्फ 2 बुक्स परचेज़ करनी है, ये दोनों परचेज़ नहीं करनी। ठीक है, फिर है बेटा मैथमेटिक्स के आपके पास न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स 7। ठीक है, फिर है बेटा साइंस में आपके पास 2 बुक्स हैं। साइंस की एक फैक्ट फाइल 2 है और साइंस की साइंस फैक्ट फाइल वर्क बुक 2। ठीक है, 2 बुक्स हैं आपकी साइंस की, एक फैक्ट फाइल 2 है, फिर वर्क बुक है उसकी फैक्ट फाइल 2। ठीक है, फिर सोशल स्टडीज़ में आपके पास एक ही बुक है, सेकेंडरी सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान 2। ठीक है, फिर आपके पास उर्दू में आपके पास है उर्दू की 7वीं किताब, और दूसरी आपके पास उर्दू की है नर्दबान की 7 क्लास के लिए आप नर्दबान की बुक खरीदेंगे। ठीक है, अच्छा फिर आपके पास उर्दू में आपके पास 2 बुक्स हैं। अच्छा फिर है इस्लामियत में आपके पास एक ही बुक है, इस्लामियत 7वीं जमात के लिए। ठीक है, फिर आपके पास कंप्यूटर में एक ही बुक है, कंप्यूटर राइट बाइट 4th एडिशन। ठीक है, फिर ड्राइंग में आपके पास किट आर्ट लैंड है बुक 4। सिंधी में आपके पास आसान सिंधी किताब 7वीं क्लास है। ठीक है, 7वीं जमात के लिए जो सिंधी की बुक है वो आपके पास है। तो बेटा ये आपकी बुक्स के बारे में मैंने बता दिया कि आपने सारी बुक्स परचेज़ करनी है सिवाय इंग्लिश कन्वर्सेशन की बुक के। वो आप अभी नहीं लेंगे, जब आपको स्कूल में बता दिया जाएगा कि आप इंग्लिश कन्वर्सेशन की बुक ख़रीद लें, तब आप जाके ख़रीदेंगे, अभी आप परचेज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपने सारी बुक्स ख़रीदनी है और अपना नाम और अपनी क्लास ज़रूर मेंशन करनी है। ठीक है, अब आ जाए बेटा कॉपीज़ पे। ओके, सबसे पहले बेटा इंग्लिश में आपके पास है एक कॉपी है इंग्लिश लिटरेचर की, एक कॉपी है, मतलब इंग्लिश की एक ही कॉपी बनेगी मिड टर्म की फाइनल टर्म की। एक कॉपी आपने बनानी है इंग्लिश लिटरेचर की, मिड और फाइनल दोनों में यूज़ होगी। 160 पेजेस की होगी, सिंगल लाइन। आपकी सारी कॉपी सिंगल लाइन होंगी ज़्यादातर। ठीक है, और कुछ कॉपी सिंगल लाइन और इंटरलीव भी होंगी। तो इंग्लिश की कॉपी आपकी सिंगल लाइन वाली है, यानी कि जो सिंगल लाइन की इंग्लिश वाली कॉपी होती है। ठीक है, 160 पेजेस की होगी। आपने अपना नाम लिखना है, क्लास लिखनी है क्लास 7, फिर लिखना है इंग्लिश टेक्स्ट मिड एंड फाइनल। ठीक है, एक कॉपी बनानी है। फिर आप एक कॉपी बनाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, मिड और फाइनल में यूज़ होगी, 160 पेजेस की सिंगल लाइन होगी। ठीक है, तो आप किस तरह अपना नाम लिखेंगे, क्लास मेंशन करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज मिड एंड फाइनल, एक ही कॉपी बनानी है। ठीक है, फिर आपके पास है इंग्लिश की एक कॉपी बनेगी क्रिएटिव राइटिंग और डिक्टेशन की 80 पेजेस की। 80 पेजेस की एक पतली वाली कॉपी होगी सिंगल लाइन, वो आपने बनानी है क्रिएटिव राइटिंग और डिक्टेशन की। ठीक है, अच्छा मैथमेटिक्स में आपके पास 2 कॉपीज़ हैं। 2 कॉपीज़ हैं, यानी कि एक आपकी अलजबरा की है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एक कॉपी आपने अलजबरा की बनानी है, एक कॉपी आपने अर्थमेटिक की बनानी है। 200 पेजेस की होगी।
ठीक है। 200 पेजेस की होंगी ये दोनों कॉपीज़। एक आपने अलजबरा की बनानी है, एक आपने अर्थमेटिक की बनानी है। मिड और फाइनल में आप यही यूज़ करेंगे एक कॉपी। आप किस तरह नाम लिखेंगे, जो आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे क्लास 7, अर्थमेटिक, मिड और फाइनल, ठीक है। फिर इसी तरह अपना नाम लिखेंगे और क्लास लिखेंगे, फिर लिखेंगे अलजबरा, मिड और फाइनल, ठीक है। सिंगल लाइन कॉपी होगी आपकी 200 पेजेस की मैथ्स में। फिर इसके बाद एक कॉपी आप ज्योमेट्री की बनाएंगे। आपको पता है कि आपकी ज्योमेट्री की कॉपी जो होती है बेटा, वो सिंगल लाइन और इंटरलीफ होती है, यानी कि एक पेज जो होता है आपका ब्लैंक होता है, सादा होता है, और दूसरा पेज जो होता है आपका लाइन वाला होता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री की कॉपी आपकी एक ही है, मिड और फाइनल टर्म में यूज़ होगी, 160 पेजेस की, ठीक है। 160 पेजेस की है, ठीक है, सिंगल लाइन इंटरलीफ बेटा। ओके बेटा, ज्योमेट्री के बाद आपके पास है फिर बेटा साइंस की कॉपी है। यहाँ पे साइंस की 2 कॉपीज़ हैं, बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइंस की आपकी 2 कॉपीज़ हैं। एक मिड टर्म में यूज़ होगी, एक फाइनल टर्म में यूज़ होगी। 2 कॉपीज़ यहाँ पे क्लियर है। वहाँ एक कॉपी आपकी मिड टर्म की है, एक कॉपी फाइनल टर्म की है। 200 पेजेस की होगी, सिंगल लाइन और इंटरलीफ, यानी कि एक पेज आपका ब्लैंक होगा, सादा होगा, दूसरा पेज आपका लाइन वाला होगा, ठीक है। साइंस में आपकी 2 कॉपीज़ हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना आपने मैथ्स में कि 2 कॉपी यहाँ पे लिखा हुआ है और आप जो है उसको एक ही बना दें मिड टर्म और फाइनल टर्म की, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे बहुत क्लियरली मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है कि 2 कॉपी है आपकी, एक कॉपी अलजबरा की है, एक कॉपी आपकी अर्थमेटिक की है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपने 2 ही कॉपीज़ बनानी है, दोनों कॉपीज़ आपने यूज़ करनी है, मिड टर्म में भी और फाइनल टर्म में भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 कॉपीज़ का मतलब है मिड और फाइनल की दोनों अलग अलग है साइंस की, ठीक है, 200 पेजेस की। इसी तरह सोशल स्टडीज़ में भी 2 कॉपीज़ है, एक मिड टर्म की है, एक फाइनल टर्म की है, 200 पेजेस की, सिंगल लाइन और इंटरलीफ। एक पेज आपका सादा होगा, ब्लैंक होगा, और एक पेज आपका लाइन वाला होगा, ठीक है। इसके बाद है बेटा कंप्यूटर में आपकी एक कॉपी है जो मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों में यूज़ होगी, 200 पेजेस की, सिंगल लाइन वाली, ठीक है। फिर है उर्दू में बेटा आपके पास 2 कॉपीज़ हैं। एक कॉपी है आपकी उर्दू टेक्स्ट की, मिड टर्म और फाइनल टर्म में यूज़ करेंगे, 160 पेजेस की होगी, ठीक है, सिंगल लाइन। और उर्दू की आपके पास एक उर्दू लैंग्वेज की कॉपी है जो आप मिड और फाइनल टर्म में यूज़ करेंगे, 160 पेजेस की, ठीक है। सिर्फ बेटा मैंने आपको यहाँ पे साइंस का बताया है जिसमें दोनों अलग अलग आपने कॉपीज़ बनानी है, मिड और फाइनल की। बाकी अभी तक मैंने जो बताया वो सारी आपकी मिड और फाइनल दोनों में यूज़ होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद उर्दू के बाद है आपकी इस्लामियत में बेटा आपकी 2 कॉपीज़ हैं। आप देखें इस्लामियत में आपके पास 2 कॉपीज़ हैं, मिड टर्म और फाइनल टर्म, 160 पेजेस की, सिंगल लाइन। 2 कॉपीज़ का मतलब है आपने इस्लामियत की एक मिड टर्म की कॉपी बनानी है, एक आपने फाइनल टर्म की कॉपी बनानी है। 2 कॉपीज़ हैं आपकी, एक मिड टर्म में यूज़ होगी, दूसरी फाइनल टर्म में यूज़ होगी। और सिंधी में भी आपके पास यहाँ पर 2 कॉपीज़ हैं, मिड टर्म और फाइनल टर्म की अलग अलग है, सही है। एक मिड टर्म की कॉपी, एक फाइनल टर्म की कॉपी है, 160 पेजेस की। कितने पेजेस की है? 160 पेजेस की, सिंगल लाइन है, ठीक है। अच्छा बेटा, आपको एक चीज़ पता है कि आप अभी मिड टर्म की कॉपी में ही काम करेंगे, फाइनल टर्म की कॉपी में काम नहीं करेंगे। तो जो जितनी आप अपनी मिड टर्म की कॉपी से आप उनको स्कूल लेकर आएंगे या आप उन पे यूज़ करेंगे, लेकिन फाइनल टर्म की कॉपीज़ आपने भी फ़िलहाल घर में रखनी है। इंशाल्लाह जब फाइनल टर्म आपका स्टार्ट होगा तब आप अपनी फाइनल टर्म की कॉपीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आप मिड टर्म की कॉपीज़ में ही अपना काम करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद है बेटा आपके पास टेस्ट कॉपीज़ आपकी कितनी हैं? टोटल 8 बेटा आपकी कॉपीज़ होंगी, 8 हैं। देखिए 1 कॉपी है साइंस की कॉपी आपको पता है इंटरलीफ होगी, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है 80 पेजेस की है, सही है। 80 पेजेस की आपकी सिंगल लाइन और इंटरलीफ, ठीक है। साइंस की आपकी 80 पेजेस की सिंगल लाइन और इंटरलीफ, ठीक है। अच्छा, मैथ्स की आपकी जो टेस्ट कॉपी है वो 160 पेजेस की होगी, सिंगल लाइन वाली, ठीक है। मैथ्स की आपकी 160 पेजेस वाली होगी टेस्ट कॉपी। फिर इसके बाद आपके पास 6 कॉपीज़ हैं, इस्लामियात, सिंधी, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर। बेटा इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपकी सिंगल लाइन वाली 80 पेजेस की जो कॉपी होगी, आपने इन सब्जेक्ट्स को मेंशन कर देना है, लेबल कर देना है टेस्ट कॉपीज़ पे 80 पेजेस वाली। अच्छा, बस कहाँ पे आपको थोड़ी सी वो होगी,
एक आपने याद रखना है साइंस की, कि साइंस की आपकी जो टेस्ट कॉपी होगी वो इंटरलीफ वाली होगी, यानी कि एक पेज सादा होगा, एक पेज आपका लाइन वाला होगा, सिंगल लाइन। और मैथ्स की जो कॉपी है वो आपकी 160 पेजेस की होगी, सिंगल लाइन। ठीक है, बाकी आपकी 6 कॉपीज़ यहाँ सब्जेक्ट्स मेंशन है, आपकी 80 पेजेस की ही होंगी। ओके बेटा, मैंने आपको अच्छी तरह क्लियर कर दिया कि आपने किस तरह अपनी हर कॉपी पे नाम लिखना है, किस तरह लेबल करना है, सब्जेक्ट आपके जो है कितने हैं, कौन सी कॉपी मिड टर्म की है, कौन सी फाइनल टर्म की है। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। नाम जब आप लिख रहे हो बुक्स पे भी, कॉपीज़ पे भी, तो आप ये वीडियो सुन लें, बुक लिस्ट को सामने रखें, सही पेजेस आपने चेक करके कि कौन सी 200 पेजेस की किस सब्जेक्ट की है, 160 पेजेस की किस सब्जेक्ट की है। तो इस तरह आपने लेबल करना है। और नाम आप लोगों ने बेटा कॉपीज़ पे भी, बुक्स पे भी ज़रूर लिखने हैं कि आपकी कॉपी कोई मिस ना हो, कोई जो है बेटा आपको परेशानी ना हो, टीचर्स को भी कोई परेशानी ना हो। बेटा आप लोग अपना कोर्स जल्द से जल्द ख़रीद लें, ताकि जैसे इंशाल्लाह आपकी क्लासेस स्टार्ट हों तो बेटा आपका कोई भी काम मिस ना हो। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ क्लास 7 स्टूडेंट्स।